दोनों आंखें बंद, रीढ़, कमर और सिर सीधा। आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जियाज, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। बोली मंडी वामोरा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूलनायक 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, परम उपकारी संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। दिवाली पास में आ रही है तो संख्या भी भक्तों की धीरे धीरे कम हो रही है और मौसम में परिवर्तन भी हो गया। पहले जल्दी उठ जाते थे, अब रजाई छूटती नहीं है, क्योंकि रजाई में अच्छा लगता होगा। अब आप लोगों को ठंडी ठंडी मौसम आ रही है, गुलाबी ठंडी बोलते हैं, तो इसीलिए धीरे धीरे आएंगे। धूप होती है तभी निकलेंगे बाहर। जीवन में हमने जो भी पाया है या जो भी खोया है, वो सब हम अपने ही किए हुए जो कर्म हैं उन्हीं के माध्यम से पाते हैं, और उन्हीं के माध्यम से जब वो उदय में आते हैं तो चला भी जाता है। हम जो भी हैं, आज जैसे भी हैं, वो सब उसी की कृपा दृष्टि समझ लो। पूर्व में आपने जैसा अपन ने किया है उसी का परिणाम सामने नजर आता है। हमें अच्छा यह शरीर मिला है, रूप मिला है, सारे अंगोपांग जो है सही स्थान पर मिले हैं। अब समझ गए होंगे आज तो आप, है ना, सब समझ रहे हैं, क्योंकि महाराज जी आयु कर्म की चर्चा 4 दिन हो गई। तब आयु के बाद में तो अगला जिसका सबसे बड़ा परिवार है, ऐसे उस सबसे बड़े परिवार वाले कर्म की चर्चा अपन को करनी है। 93 प्रकृतियाँ हैं नाम कर्म की, तो आज उसी नाम कर्म के बारे में हम सब बैठकर बात करेंगे, जिसके माध्यम से यह सुंदर सलोना शरीर मिला है, रूप मिला है, जिसके माध्यम से लोग हमें सम्मान देते हैं, कोई अपमान कर देता है, जिसके माध्यम से हमारा काला शरीर होने के बाद में भी गोदी में लेने का मन करता है या बात करने का मन करता है। और बहुत सुंदर शरीर है, बहुत ही अच्छा यानी रूप है, लेकिन देखने में रूप बहुत अच्छा है, लेकिन सौभाग्य नहीं है, शुभ कर्म नहीं है, तो हम उससे बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। ये सुस्वर, अच्छी वाणी, कंठ अच्छा मिला है, गाते हैं बढ़िया, तो ये किससे है? उसी नाम कर्म की है। सब पूरा बड़ा परिवार है, हमें अच्छा शरीर, वाणी है, अच्छे यानी सम्मान मान की बातें आती, यश कीर्ति आदि सारी प्रकृतियाँ नाम कर्म में आती है। उस नाम कर्म के बारे में बहुत बड़ा विस्तार है, लेकिन विस्तार बहुत हो सकता है। आचार्यों ने सूत्र छोटे से देकर उन नाम कर्म के बारे में बता दिया।
कि आज आपको जो मिला है वो क्यों मिला और आगे चाहते हो तो कैसे मिल सकता है। फार्मूला है। आज जो मिला है अभी आपको, वो क्यों मिला आपको, क्योंकि पूर्व में अपन ने किया होगा तभी तो मिला है आज अपन को ऐसा कि अच्छे कुल में और अच्छे यहाँ पर अपन सारी सुविधाओं के साथ में हैं और अच्छा स्वस्थ शरीर लेकर बैठे हुए हैं। जो जहाँ पर है ऐसे नहीं है कि हाथ टेढ़ा मिल गया हो, है ना, और नाक जहाँ पर है वहीं पर मिली, आँख जहाँ पर है वहीं पर मिली। ये सारे क्यों मिले हैं? ये सब उसी कर्म के कारण हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं कि अगर फिर से आप चाहते हैं अच्छा, तो शुभ नाम कर्म का बंद करें, और नहीं तो अशुभ नाम कर्म का बंद तो हम कर ही रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? स्वयं देख लीजिए सूत्र के माध्यम से। योग वक्रता विसंवादनम च अशुभस्य नाम न है, च अशुभस्य नाम न है। मतलब योगों की वक्रता और विसंवादन, इनके माध्यम से हम अशुभ कर्म का नाम कर्म का ही बंद कर रहे हैं। और तद विपरीतम शुभस्य, तद विपरीतम शुभस्य है, उससे जो विपरीत है वो शुभ है। अब योगों की वक्रता का मतलब आप समझाते हैं। योग कितने होते हैं? हाँ, 3 होते हैं। कौन कौन से? मन, वचन और काय। वक्रता मतलब होता है टेढ़ापन। अभी जब मैं मंडलाचरण करा रहा था उसके पहले मैंने बोला था, क्या बोला था? रीढ़, कमर और सिर सीधा हो। आचार्य विद्यानंद जी महाराज थे ना, वो कहा करते थे कि जो टेढ़ा बैठता है समझ लो हो सकता है उसके योगों की, क्योंकि काय तो टेढ़ी नजर ही आ रही है, अब वचन और मन भी उसका टेढ़ा ही होगा, इसलिए वो टेढ़ा तिरछा बैठा है। तो इसलिए जब भी सभा में बैठो तो सीधे बैठना है, झुककर नहीं बैठना है, टेढ़े नहीं बैठना है। तो मन में जो है वैसा ही वचन में हो और वैसा ही काय में हो, तो ये तो कहलाती है अवक्रता योगों की। और नहीं तो योग वक्रता और विसंवादनम, फिर वो वाणी में और आ जाए, प्रवृत्ति में और आ जाए, कहने में भी आ जाए, है ना। वैसे विसंवाद का अर्थ झगड़ा भी होता है। विसंवाद मतलब झगड़ना, हाँ, किसी के साथ में भी कहीं पर भी स्टेशन फंसा देना कोई भी बात में। तो ये जो फंसाने वाला काम है ये अशुभ नाम कर्म के बंध का कारण है अपन को। आप देखो सरलता जहाँ होती है ना तीनों में, मन वचन काय में, तो आपको ही अच्छा लगता है। छोटा बालक होता है ना, सबको गोदी में लेने का मन होता है। छोटा बालक होता है ना, सबको गोदी में लेने का मन होता है, उसको खिलाने का भाव होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप जानते हैं कि उसके मन में, वचन में और काय में वक्रता नहीं है, सरलता है। और वो सरलता ही अपन को आकर्षित करती है उस बच्चे को गोद में लेने का, या उस बच्चे से हम लोग भी, आप देखो ना, कोई आता है छोटा सा बच्चा तो उसके साथ में बतियाने लगते हैं, क्योंकि जानते हैं ना 2 कारण हैं। एक तो उस पर जो इन्वेस्टमेंट करेंगे हमारा वो लंबे समय तक चलेगा। आप भी तो अच्छी कंपनी ढूंढते हैं, अब बूढ़े आदमी को देखें तो उस पर इन्वेस्टमेंट उतना नहीं है ना। हाँ ठीक है, वो थोड़े दिन तक ही धर्म के रथ को लेके जाएगा आगे तक, लेकिन जो अभी नया है, युवा पीढ़ी में है, तो उसको वो धर्म का रथ आगे तक लेकर चला जाएगा। इस प्रकार से भाव होता है। तो वो भी दूसरा, उसके प्रति अपना आप ही जहाँ सरलता सहजता होती है वहाँ पर आप लोगों को भी अच्छा लगता है। जब अच्छा लगता है तो ऐसा ही करें ना। आज अपन ने देखो सुंदर शरीर पाया है, हाथ जहाँ पर है वहीं पाए हैं, जहाँ कान होना चाहिए वहीं पाया, नहीं तो देख तो रहे हैं बहुत सारे लोग ऐसे हो रहे हैं अब पैदा। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उन्होंने पहले पूर्व में योगों में वक्रता की होगी, तभी तो जो है अशुभ नाम कर्म का बंद किया है। हाँ,
ये सब के सारे उसी में चलते हैं, चाहे रूप है, चाहे आपका और भी वर्ण है ना, वर्ण भी देख लो आप, काले पीले जो है होते हैं वो, उसके अलावा तो ये सारे के सारे अपन को कार्य तभी है जब शुभ नाम कर्म का बन करना है, तो शुभ अपन को चाहना है और शुभ ही करना है। खोटी चेष्टा करेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। आज से अपन यह गांठ बांध लें कि आगे अपन को अच्छा यदि प्राप्त करना है, और इधर बता दें कि आगे मोक्ष मार्ग में बढ़ना है, तो भी आप जो है ना अपन को सही शरीर मिलेगा तभी तो कर पाएंगे आप पुरुषार्थ। अच्छा शरीर नहीं मिलेगा तो आप मोक्ष मार्ग में भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और संसार मार्ग में भी ब्याह शादी होती है तो पहले क्या देखते हैं, हाँ अच्छा सुंदरी तो देखते हैं, यही तो देखते हैं, रूप वगैरह अच्छा हो, ज़्यादा लंबा नहीं हो, ज़्यादा छोटा नहीं हो, ये नहीं हो वो नहीं हो, आप लोग देखते हैं ये सब। तो ये भी सब काय से मिलने वाले हैं। तो दोनों ही मार्ग हैं, यदि मोक्ष मार्ग में चलना है तो भी, और संसार मार्ग में चलना है तो भी। इसलिए अपन को और भी बहुत सारे कारण हैं, आज उनकी हम सविस्तार चर्चा भी करेंगे। कल ही चर्चा चल रही थी महाराज श्री जी के साथ में, शरीर जो है उसमें दूसरों की सेवा करने से भी शुभ नाम कर्म का बंध होता है। गुरुजनों की सेवा करना, दूसरों की सेवा करना, इससे शुभ कर्म का बंध होगा, शुभ नाम कर्म बंधेगा। और यदि मान लीजिए आप सेवा नहीं करेंगे, सेवा के भाव नहीं होंगे, आपके मन में संवेदनशीलता नहीं है, करुणा का भाव नहीं है, तो मान के चलिए अशुभ नाम कर्म का बंध भी साथ साथ में कर रहे हैं। आपके परिणाम यदि इस प्रकार के हैं तो आचार्य शांति सागर जी महाराज आप देखो कैसे मिला उनको शरीर ऐसा, बैल चल रहा है खेती में, बैल थक गया है, कोई बात नहीं बैल तुम आराम कर ले भाई, अब थोड़ा मैं जुट जाता हूँ, और अपना शरीर वहाँ लगा देते थे। बोलो इंसान ऐसा होना चाहिए, पीड़ा दूसरों की पीड़ा में तो बैल को आराम करने के लिए दे दिया और खुद बैल के जगह लग गए, हाँ अब चलाओ हल, जैसे चलाता है दूसरा आदमी। एक जुतावे हैं खुद शांति सागर जी आचार्य चारित्र चक्रवर्ती, गृहस्थ अवस्था में ऐसी मैंने, जो कर्म में सूरा सो धम में सूरा, जो कर्म में सूरवीर होता है वही धर्म में सूरवीर हो सकता है। जब अपने कंधे पर बैठाकर महिला को पूरे समय सीकर जी की वंदना उन्होंने करा दी, तो ये कैसे हो सकता है, ये कर्म में सूरवीर थे वो पहले, तभी तो वो जो है मुनि महाराज जी भी बने। तो कितने, क्यों संजीव भैया बताओ, 35 साल में से 27 साल तो उपवास में ही चले गए। हमें तो अभी भी जो है ना ताजुब भी होता है, दांतों तले उंगली दबाने जैसा है ये। आप देखो 27 साल उपवास में चले गए उनके, 27 से भी ज़्यादा समय। तो इस तरह से कितने समय थोड़े से गिने चुने आहार लिए होंगे, एक आहार 15 दिन उपवास, एक आहार 14 दिन उपवास, एक आहार 13 दिन उपवास, ऐसा चलता था। ये है सिंह निष्क्रित व्रत, ऐसे किए थे उन्होंने। कहाँ से मिलेगा, शुभ नाम कर्म से मिलेगा, ऐसे मिलने वाला नहीं है। हाँ हनुमान भीम कैसा शरीर मिला उनको, बाहुबली कैसा मिला बोलो, सैनन अंदर में ऐसा सैनन मिला वज्र जैसा कि बच्चा भी था, ऊपर से गिर भी गया तो अंजना रो रही है अब क्या होगा, लेकिन वहां पर देखा तो नीचे अंगूठा चूस रहा है, उसी शिला पर जो चूर चूर हो गई, उसी शिला पर जो उसके वजन से उसके प्रभाव से चूर चूर हो गई, उस शिला पर वो आराम से अंगूठा चूस रिया है हनुमान। तो ये है बजरंग बली, इसीलिए उसका नाम बजरंग पड़ गया उनका। हाँ इतना वज्र जैसा उनका जो था ना सैनन था, अंदर में सैनन कहाँ से आएगा, ये संस्थान कहाँ से मिलेंगे, ये तो उसी से ही मिलेंगे ना अपन को। इसलिए इन सब का अपन को ध्यान में, चुगलखोरी करने से अशुभ नाम कर्म होता है, पिसुनता, ये जो हम एक दूसरे की जो भिड़ाने का काम करते हैं ना, ये चुगलखोरी, ये निश्चित रूप से मान के चलिए अशुभ कर्म का बन, अशुभ नाम कर्म का बन कर रहे हैं। और अगले भाव में अपन को वैसा ही मिलेगा, टेढ़ा मुंह मिलेगा,
क्योंकि तुमने मुंह से ही की थी ना चुड़ली, अब कर ले चुड़ली। हाँ, जैसे अपन देखते हैं किसी को कुछ हो जाता है ना, हाँ, पच्छा दांत वगैरह, तब टेढ़ा हो जाता है मुंह, ऐसा मिलेगा जन्म से ही। तो इसलिए अपन को ये चुड़ली से बचना है, कोई न सुनना है और न करना है। बहुत मज़ा तो आता है इसमें। फिर उसके बाद में मिलावट करने वाले, जो मिलावट करेगा उनको भी अशुभ नाम कर्म का बंध होगा। हाँ, दो की मित्रता सहन नहीं होती है, चुड़ली करते हैं ना, दो मित्र हैं और उन मित्रों को भिड़ाने में ही उनको मजा आएगा। इनकी मित्रता कैसे भी टूट जाए, इनका संगठन कैसे भी संगठित न रहे, ये दो आपस में मिलकर नहीं रह पाए। बस ये जो है ना, ये बहुत यानी अशुभ का ही अपन जो है निरंतर बंद करते चले जाते हैं। इसके बाद झूठी गवाही देना, झूठी गवाही दे रहे हैं तो भी अपन को अशुभ नाम कर्म का बंद होगा। और एक बहुत अच्छी बात अब यहाँ पर हम ले रहे हैं, ये मन ही बोल रहा हूँ, अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। और कल चर्चा चली थी और आज आ गया इसलिए बोलना भी पड़ रहा है। हाँ, लेकिन महाराज अभी तो हम महाराज छोटे में ही लेंगे, फिर बाद में ऑपरेशन आपका अच्छे से करना पड़ेगा इसका, है ना। अभी तो हम इसको केवल जितना है उतना ही बोल के छोड़ देंगे। तो दो तरह से द्रव्य अपना होता है मंदिर में, है ना। एक तो देव धन और एक देव द्रव्य, ये दोनों निर्माल्य है। देव धन और देव द्रव्य दोनों निर्माल्य हैं। और जो जो इन निर्माल्य का भोग करेगा, या इस निर्माल्य को यदि मान लीजिए वो एक दिन भी लेट कर रहा है देने में करने में, हाँ, देव धन का मतलब तो आप जान गए, जो गुल्लक में होता है वो, और जो रसीद जिसका रसीद कट्टा आपके यहाँ बनता है, तो ये तो हो गए इनसे प्राप्त, तो देव धन हो गया। और देव द्रव्य हो गया जो अपन चढ़ा देते हैं, ये देव द्रव्य हो गया। या अन्य जो भी मान लीजिए संस्था है, अब उसकी कई संपत्तियां हैं, दुकानें हैं, उन दुकानों का ऐसे दुकान का भाड़ा है 5,000 रुपये, और वहाँ जो 25 रुपये में चल रहा था वही 25 रुपये अभी भी दे रहे हैं। उसके बाजू वाला 5,000 में दे रहा है। और वहाँ मंदिर की दुकानें देखा हमने, जयपुर में भी जाके देख ली, पूरी मेन सिटी के अंदर है 50-50 दुकानें मंदिर की, और 10 रुपये 5 रुपये, आज भी 5-5 रुपये भाड़ा है उनका। बोलो क्या 5 रुपये भाड़े में दुकान मिल सकती है? ये तो सोचो आपस में, आप ही लोग सोचना है, मुझे तो सोचना नहीं है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। ये अपन को तो देव द्रव्य में भी ऐसे ही है। यदि अपन ने मान लीजिए बोली ले ली, जिस दिन से बोली ले ली, पहले अपन ने ठहरा लिया कि मैं 5 साल में दूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन यदि बाद में यदि आप उसमें कर रहे हैं, अब 5 साल में भी देंगे, तो 5 साल का मतलब वो जो जितना द्रव्य है वो 5 साल में देना है आपको। मतलब 1 लाख की बोलिए तो आप 1 साल में 20,000 तो दे दो। ऐसा थोड़ी मैं 5 साल बाद में 1 लाख दूंगा। 5 साल में दूंगा मतलब इसको 5 किस्तों में दूंगा, 5 समान भागों में दूंगा, इंस्टॉलमेंट जिसको बोलते हैं। नहीं तो गाड़ी उठा के ले जाता है गाड़ी वाला, तो आप गाड़ी की एक भी किस्त नहीं जमा कराओ, लास्ट किस्त जमा नहीं कराई और आपने 20 में से 19 जमा करा दी, तो ट्रैक्टर ले जाएगा, ट्रैक्टर वाला आपका उठा के, महिंद्रा वाला। हाँ, मोबाइल है सभी। तो इस तरह से ये रहनसार की गाथाएं लेकर हम इस पे चर्चा करेंगे फिर से एक बार बहुत अच्छे से, कि इसको कैसे, इसका यदि जो भोजा है उसका क्या होगा। वो पुत्र चलत तो हो जाता है, रहित हो जा, पुत्रों से रहित होता है, और अंधा होता है, बधिर होता है, गूंगा होता है, नरक में जाता है। इस सारा का सारा वर्णन आचार्य कुंद की गाथाओं में है। मैं अपने उससे नहीं बोल रहा, लेकिन यहाँ पर तो आचार्य उमा स्वामी महाराज राजवार्तिक में आया ये, राजवार्तिक के अनुसार कि जो निर्माल्य का उपभोग करेगा वो अशुभ नाम कर्म का बंध करेगा, ईंटों का भट्टा लगाएगा, अशुभ नाम कर्म का बंध करेगा। आज मैंने टाइम पहले शुरू में नहीं देखा था, फिर भी कोई बात नहीं, होने वाला होगा। बाग बगीचे आदि उद्यान आदि है, इनको उजाड़ दिया, कोई मतलब नहीं इनको। अरे इनको तो लगाने का विधान है, उजाड़ने का नहीं। हाँ, मंदिर के चारों ओर आप यदि अच्छी हरियाली वगैरह रखेंगे, ये वास्तु के हिसाब से भी अच्छा है। आप खजुराहो जाओ तो खजुराहो में एक नहीं, वहाँ पर 7-7 बगीचे, बड़े
बनाए जो वहाँ के जो राजा थे उस समय उन्होंने। तो ये 7 अलग अलग स्थानों पर बहुत बड़े बड़े, तो ऐसे ही वर्तमान में भी मान लीजिए मंदिर बन रहा है और बन रहा है, इनके आसपास में इस तरह का उजाड़ने से तो और अशुभ नाम कर्म का ही बंद होगा। जो अपन को जो मिला है उसका दुरुपयोग करने से अशुभ नाम कर्म का बंद होगा। दुरुपयोग किया है यदि आपने, अब जैसे मान लीजिए शरीर ही मिला है, इसको आप दुरुपयोग कर रहे हैं, विषय भोगों में लगा रहे हैं, अशुभ नाम कर्म का बंद कर रहे हैं। सदुपयोग कर रहे हो तो शुभ नाम कर्म का बंद करेंगे। ये अपने ऊपर है। एक अंतिम एक कहानी सुनाता हूँ कि रामानुजम हुए हैं। वो रामानुजम जो है जब बाल्य अवस्था में थे तो उनका मोजी बंधन हुआ, जैसे यहाँ हुआ था ना आप लोग बाल उपनयन संस्कार, ऐसे उनका भी हुआ था। दक्षिण में तो अभी भी ये परंपरा चलती है, इधर में कम चलती थी तो अपन ने चलाई, तो सर्वत्र चल रहा है। अन्यत्र भी मंडी बामोरा को देखकर भी बहुत सारे लोग और भी मेरे पास में आया, महाराज जी हम भी करना चाहते हैं। हाँ करो ना, माता जी महाराज जी के पास में भी हो रहा है ये सब। अब अच्छी चीज़ है ये, बच्चों में संस्कार डालने की ये बहुत अच्छी शुरुआत पहल, यानी अटल निकलन सागर जी महाराज थे ना, उनके द्वारा हुई थी। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई। महाराज तो चले गए लेकिन ये शुरुआत अपन आगे भी चलती रहेगी। तो उन रामानुजम का जो ये संस्कार हुए तो उस समय उनको मंत्र दिया जाता है, ये मंत्र दिया कि इस मंत्र के द्वारा आप सबका कल्याण होगा। लेकिन इस मंत्र के द्वारा जो आपको जो है सुनने वाला होगा उसका भी कल्याण होगा, और ये अलौकिक मंत्र है। लेकिन इस मंत्र को किसी को बताना नहीं, ये उनको बोला। अब वो बोले अलौकिक मंत्र है और बताना नहीं, ऐसा क्यों? और सुनने वाला का भी कल्याण होगा। छत पे गए और तेज तेज बोलना शुरू कर दिया। गुरुजी आए, क्या कर रहे हो? मैंने बोला था कि इस मंत्र को अकेले में करना है और तुम सबके सामने कर रहे हो। बोले आप ही ने तो ये भी तो बात बोली है कि अलौकिक जो है मंत्र है और सबका कल्याण, सब सुनने वाले का कल्याण होगा, ये बात भी तो बोली थी। तो मैं तो इसका सदुपयोग कर रहा हूँ। जो बात मैं अब बोलना चाह रहा हूँ वो ये है कि मैंने उसमें से सदुपयोग, इसकी सामर्थ्य कई गुना ज़्यादा कर दी, इसलिए सदुपयोग करो। ठीक है ना। अंत में हाइकू लेते हैं और अपनी बात को विराम देते हैं। योग प्रयोग, आचार्य श्री का हाइकू है आज का। योग प्रयोग साधन है, साध्य तो सदुपयोग। योग प्रयोग साधन है, जो योग मिला है मन वचन काय है, इनका प्रयोग करना ये साधन है। इसका साध्य तो सदुपयोग। साध्य तो तब होगा, साध्य का मतलब होता है उद्देश्य, आपका लक्ष्य। लक्ष्य क्या है? सदुपयोग। इसका सदुपयोग करेंगे तो आप उस साध्य को, लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा दुरुपयोग करेंगे तो अशुभ नाम कर्म आदि का बंध अपन कर लेंगे। अपन सबको जो मिला है उसका सदुपयोग करें। इसी भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। इसमें तो कल 2-3 बात ही हो पाई थी और अपनी बात पूरी नहीं हुई थी। प्रमुखता से कल का बिंदु ये था कि जो क्रोध करता है वही अपराधी है, क्रोध का निमित्त देने वाला नहीं। इस पे अपन ने विस्तार से बात करी थी। मतलब जो क्रोध कर रहा है वही अपने आप को अपराधी माने। जिसके निमित्त से क्रोध आपको मिल रहा है उसे आपको अपराधी नहीं मानना है। और अच्छे व्यक्ति एवं सच्चे व्यक्ति दोनों को ईर्ष्या और देश सहन करने ही पड़ते हैं। दूसरी बात ये थी। और तीसरा मैंने आपको दो बातें बताई थी। एक थी प्रतिक्रिया और एक थी कांति। तो मैं तो यही कहता हूँ कि पशु जीवन को ही प्रतिक्रिया शोभा देती है, परंतु मानव जीवन को तो क्या देती है? क्रांति शोभा देती है। ये बात बोली थी। और अच्छे व्यक्ति एवं सच्चे व्यक्ति इन दोनों को ईर्ष्या और देश सहन करने ही पड़ते हैं। इसी बात को और अपन खोलते हैं। कल अपन दूसरी ओर चले गए थे, पीछे की ओर। भाव तो बन रहा है आप सब लोगों का पीछे लेने का? बन रहा है ना? तो आप सादर आमंत्रित हैं, आइए और लीजिए। हाँ, पेड़ चाहे आम का हो, पेड़ चाहे
आम का हो, चीकू का हो, नारियल का हो, पपीते का हो, अमरूद का हो, केलों का हो, किसी का भी, इन वृक्षों पर जब फल लगते हैं ना तो उन फलों पर ही पत्थर मारे जाते हैं। पत्थर खाली पेड़ पे कोई नहीं मारता। अब कुछ अगर फल नहीं लगे हो पेड़ पे तो कोई पत्थर मारेगा क्या? नहीं मारता, कोई भी नहीं मारता। जब आम लगा हो तभी वो पत्थर मारता है आम तोड़ने के लिए, तभी वो अमरूद तोड़ने के लिए पत्थर मारते हैं। किसी तरह से वो आम हमारे पत्थर के निशाने से वहाँ लगे और वो निशाना उस आम पर लगे और वो आम नीचे आए। इसीलिए व्यक्ति कोई भी हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो श्रीमंत हो, चाहे वो संत हो, चाहे वो वैराग्यवान हो, कोई भी हो, अज्ञानी वर्ग उसे परेशान ही करेगा। क्यों परेशान करेगा? क्योंकि जिसके पास गुण हैं, जिसके पास अच्छाइयाँ हैं, जिसके पास ऐसा वैभव है जिसको देख के सब कहते हैं कि हाँ ये व्यक्तित्व तो बहुत प्रभावशाली, उसी को लोग खींचेंगे, उसी को लोग नीचे उतारेंगे, उसी के पर पत्थर मारेंगे। ध्यान रखना, आपकी अच्छाई सबको अच्छी नहीं लगती है इसलिए वो मारेंगे, वो स्वभाव है। मतलब आप उससे परेशान नहीं होना। मतलब जब भी आप ये आपके लिए क्रोध से मुक्त होने के लिए एक रामबाण सिद्ध होगी कि पत्थर है, गाली है, क्रोध उसी पर होता है जिसमें कुछ विशेष होता है। अगर आपके जीवन में ये मान के चलना कुछ विशेष है, इसीलिए आपके पीछे इतने लोग पड़े हैं। और मैं तो ये कहता हूँ अगर बहुत सारे लोग आपके पीछे पड़े हैं तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास कोई धन है तो उसकी रखवाली के लिए आप एक चौकीदार रखते हो कि नहीं? कि हमारी संपदा के लिए आप बैंक में भी जाते हो तो उसका पैसा देते हो, अपने भी चौकीदार रखते हो, सब कुछ रखते हो। ये मान के चलना कि आपके जो गुण हैं उन गुण की रखवाली करने वाले आप पे जो क्रोधित हो रहे हैं वो लोग हैं, आपकी बुराई निकालने वाले वो लोग, ताकि आपकी अच्छाई और बढ़ती चली जाए। और कितनी बढ़िया फ्री में चौकीदारी कर रहे हैं वो लोग, आपके गुणों की, आपकी अच्छी बातों की, अच्छाइयों की चौकीदारी कर रहे हैं। अगर मान लो, ध्यान रखना, वो लोग नहीं हो ना, वो लोग नहीं हो तो आपकी अच्छाई यूं ही चली जाएगी। उनके डर के कारण, उनके अंदर भय के कारण आप अपना पूरा ध्यान रख रहे हो। क्यों? क्योंकि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, वो गुस्सा करेंगे, वो क्रोध करेंगे, उनके कारण आप अपने जीवन को व्यवस्थित जी रहे हो। तो आप तो उनको धन्यवाद दो कि मेरी अच्छाइयों की और अच्छाइयाँ बढ़ाने वाले वो लोग हैं। उन पे क्रोध नहीं करना है, उन पे गुस्सा नहीं। आपको लगता है मैं गुणवान हूँ, मैं धर्मात्मा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, उसके बाद भी सामने वाला मुझे खींच रहा है, तो वो खींचने वाला आपका परम हितैषी है, परम मित्र है। ये आपको अपनी धारणा बनाना पड़ेगी। तुम्हारी ये सोच नहीं होनी चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, तुम्हें तो ये सोचना चाहिए कि मुझे क्या करना है। सामने वाला मेरे लिए क्या कर रहा है ये नहीं, मुझे उसके लिए क्या करना है, ये आपकी धारणा होनी चाहिए, ये आपके भाव होने चाहिए, तब आपका जीवन ऊपर उठेगा। मान लीजिए एक निशाना आपने पेड़ के उस पर मारा, निशाना चूक जाए, ये निष्फलता मानी जाती है। स्वीकार है कि आपने किसी पर निशाना मारा और वो निशाना आप चूक गए, ये तो ठीक है, परंतु लक्ष्य के बिना निशाना लगाना, ये निम्न स्तर का निशाना लगाना। वो लक्ष्य के बिना से क्या बोलना चाह रहे हैं महाराज जी? अब आप लोग यहाँ हैं और जो चीज़ नहीं है उस चीज़ के पीछे आप पड़े हो और सामने वाले को क्रोध दिला रहे हो, तो ये ध्यान रखना इसमें आप भी दोषी हो। क्या आपने वो सब कुछ होते देखा है? और देखा है तो क्या आपको अधिकार है क्या सामने वाले पर और सामने वाले को बताने का? आप अपना खुद का गिलेबान देखो ना। नहीं, लेकिन आप लक्ष्य के बिना निशाना जैसे लगाने वाले को कहा जाता है कि बड़ा बेवकूफ़ है, वहाँ कुछ है ही नहीं और निशाना लगा रहे हो। ऐसे ही आप अगर दूसरों के दोषों को देखकर निशाना लगा रहे हो तो आपकी आत्मा की वह निर्बलता मानी जाएगी। वो आपकी क्या मानी जाएगी? निर्मलता मानी जाएगी। दूसरी बात, बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास कि महाराज जी, कल भी एक प्रकरण आया था तो वो बताता हूँ। महाराज जी, एक बात समझ में नहीं आती है, क्षमा रखने के प्रयत्नों की कामयाबी के बाद हमने खूब क्षमा मांगी, सामने वाले से हम क्षमा मांगते रहते हैं, फिर भी वो निष्फलता है। तो एक बात ध्यान रखना, इसको अच्छे से, उसने क्षमा किया नहीं किया वो उसका विषय था, लेकिन आपकी आत्मा के लिए लेश मात्र भी हानिकारक सिद्ध नहीं होगा आपका क्षमा मांगना। वो नहीं दे रहा है, वो बात की बात है, लेकिन आप तो मांगो। वो बात ही नहीं करते, नहीं, वो बात करे चाहे नहीं करे, लेकिन आपको बात करना है। क्यों? क्योंकि आपको अपना स्वयं का
अस्तित्व आपके पास है, आपकी खुद की जिम्मेदारी आपकी खुद की है, वो उसकी जिम्मेदारी हमें नहीं लेना, हमें अपनी जिम्मेदारी लेना है। तो हमें तो आगे रख के उससे मांगना है क्षमा। वो नहीं बोले कोई बात नहीं, हम जाएंगे, वो बात ही नहीं करेंगे, नहीं करे, वो उसकी जाने। मुझे अपना स्वयं का अस्तित्व देखना है। जो जिसने प्रश्न किया था वो बैठे भी हैं, वो समझ भी गए होंगे, है ना। तो उनको स्वयं को अपना देखना है, उनका क्या वो जाने, हमें स्वयं को जाके क्षमा मांगना है। मतलब एक कहते ना, किसी को परास्त करने की सफलता मिले तो उसकी सफलता में मानता हूँ हानिकारक है। मान लो उसने 4 बात सुना दी और आपको परास्त कर दिया, उसकी वो सफलता हानिकारक है, वो आपकी आत्मा के लिए हानिकारक ही सिद्ध होगी। इसलिए हमेशा आप क्षमा आगे रह के मांगने के लिए तत्पर रहो। तत्पर रहोगे तो बहुत अच्छी बात है। ये जो शरीर है, मन है, उसके मालिक कौन है? आप स्वयं। तो उसकी समस्त वृत्ति और प्रवृत्ति की जिम्मेदारी किसकी? आपकी स्वयं की। जब इस शरीर के मालिक आप हैं तो अब आप अपने माध्यम से जो भी करेंगे, वृत्ति या प्रवृत्ति, उसके मालिक कौन? आप। अभी तो क्या हो रहा है, वो आप मालिक नहीं, वो मालिक है। अभी आप मालिक नहीं। क्यों वो मालिक हो गया? वो इसलिए मालिक हो गया कि मैं क्षमा मांगने जाऊंगा और सामने वाला क्षमा नहीं करेगा तो क्या मतलब, मैं क्यों जाऊं? तो मतलब मालिक कौन? वो। आप अपनी वृत्ति प्रवृत्ति के मालिक नहीं है, सामने वाला मालिक है आपका। मतलब वो आपसे बात करेगा, वो आपसे क्षमा मांगेगा, तब आप क्षमा करने जाओगे। मतलब क्षमा धर्म के मालिक आप नहीं है। क्षमा धर्म का मालिक कौन है? वो सामने वाला है आपके क्षमा धर्म का मालिक। आपके अंदर क्षमा नहीं है, उसके अंदर वो क्षमा मांग, वो करेगा, वो बात करेगा, तब आप जा रहे हैं। मतलब क्षमा धर्म आपके जीवन में नहीं है। ये कौन सी बात हुई? मतलब आपकी वृत्ति और प्रवृत्ति के मालिक आप नहीं है, वो है। ये धारणा निकाल दो, ये मानसिकता निकाल दो। ये अगर जब तक आप नहीं निकालोगे ना, तो आपका एक गुण है वो कम हो जाएगा, आपका एक धर्म कम हो गया। 10 धर्म आते हैं, उत्तम क्षमा मार्दव आजो सोच आते हैं ना। मतलब आप एक धर्म कम हो गया, आपका एक धर्म कम हो गया। मतलब आपका जो है, कहना चाहिए कि एक धर्म कर्म मोक्ष मार्ग में एक धर्म के बिना हो सकता है क्या? 10 धर्म चाहिए जब आप धर्मात्मा कहलाएंगे। धर्मात्मा कहलाना चाहते हो ना आप, तो 9 धर्म से धर्मात्मा कहलाओगे क्या? नहीं, 10 धर्म का समावेश चाहिए, तब आप धर्मात्मा की कैटेगरी में आओगे, तब उस कंडीशन में आप धर्मात्मा कहलाओगे। तो ये बात अब मत करना, वो मुझसे क्षमा नहीं मांगेगा, वो मुझसे बात नहीं करेगा तो मैं नहीं जाऊं। नहीं, आप उस पर निर्भर नहीं हो। आपकी वृत्ति प्रवृत्ति आपकी स्वयं की है, हमें मांगना है। वो हमें धक्का मार के भी बाहर कर दे तो भी हमें मांगना है। एक ना एक दिन उसको स्वयं को लगेगा, आखिर वो भी इंसान है, वो भी इंसान है, कोई हैवान नहीं है। वो, उसके अंदर भी हृदय है। आज नहीं तो कल उसका हृदय तो पिघलेगा। एक बार नहीं, बार बार क्षमा मांगना। आचार्य भगवंत हमेशा हमें उपदेश देते हैं कि अगर गलती हो गई है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 7 बार जाओ। 7 बार का उल्लेख आया है मूलाचार में कि 7 बार निवेदन करने जाना है। तो अब आप कितनी बार गए? हमें मूलाचार में 7 बार बोला संयमी को, तो आपको तो 14 बार जाना चाहिए कम से कम। आप तो असंयमी हो, हम तो संयमी हैं। मूलाचार में 7 बार की बात आई है, आपको 14 बार तो कम से कम जाओ। फिर 15वीं बार हमारे पास आना क्या नहीं होता है। 7 के पहले मामला निपट जाएगा भैया। कितनी बार गए बताओ? कोई गया ऐसा 7 बार माफ़ी मांगने और उन्हें बार बार धक्का मारा और आप गए हो? उनने बार बार धक्का मारा, वो गए? हो ही नहीं सकता। अरे पहली बार ही नहीं गए, 7 बार की छोड़ दो, हैं? 7 बार की छोड़ दो। मैं नाम नहीं लेता हूँ, पर अच्छा नहीं है, मैं नाम नहीं लूँगा, पर अन्यथा मत लेना। बड़ी हंसी यही सुनने के बाद कि क्षमा तो मांगी, अन्यथा नहीं लेना है। कोई अन्यथा मत लेना उसको, अन्यथा नहीं, दूसरों के लिए बता रहे हैं हम, उनके लिए कमेंट्स नहीं कर रहे हैं। कमेंट्स के कोई भाव नहीं। क्षमा तो मांगी, अपने ही वालों से मांगी, अपना ही सब कुछ है, पर काय से मांगी? समझ गए ना? मोबाइल से। अरे एक छत के नीचे रहते हो, ऊपर नीचे रहते हो, आजू बाजू में रहते हो, आसपास में रहते हो, एक मोहल्ले में रहते हो, एक कस्बे में रहते हो, उसमें मोबाइल से क्षमा मांगने की क्या जरूरत है? अरे डायरेक्ट क्षमा मांग लो ना जाके। पर क्या है, उसमें अहमपना है ना। वो जो अहमपना है, वो अहमपना हमें डायरेक्ट मांगने नहीं जान दे रहेगा। वो अहमपना समाप्त हो जाएगा अगर हम डायरेक्ट चले गए मांगने। तो वो 4 लोग सामने उसने हमें नहीं क्षमा किया तो क्या होगा? हम बड़े हैं। अरे बड़ों को तो और बड़प्पन दिखाना चाहिए। आप अगर बड़े हो तो आपको तो और झुकना चाहिए। ध्यान रखना, जो झुकता है ना वही ऊपर उठता है। वो पेड़ देखना, वो अगर फूट खड़ा रहेगा ना टूट जाएगा, और जो पेड़ नम जाएगा वो हवा और तूफान को भी झेल लेगा।
बड़े बड़े तूफान को वो पेड़ झेलता है जो नभ जाता है, जो झुक जाता है। जो झुकता है वही पेड़ जिन आगे तक बरकरार रहता है, और लेकिन जो ठूट जैसा खड़ा रहता है वो टूट जाता है। तो आप तो अगर नभना सीखो, बड़े हो तो क्या हुआ, बड़े होने के बाद भी अगर आप छोटे बन गए तो महानता आपकी कहलाएगी, उसकी नहीं। महानता किसकी कहलाएगी? आपकी नहीं। मैं किसी को कमेंट्स नहीं कर रहा हूं, मैं सभी के लिए बोल रहा हूं, कोई इसको अन्यथा मत लेना। तो महानता किसकी कहलाएगी? आपकी कहलाएगी। पराजय आपकी कहलाएगी कि उसकी? पराजय उसकी कहलाएगी आपके। आप तो जीत गए, आपको तो बिना मांगे क्या मिल गया? बेताज बादशाह हो गए आप, बिना मांगे आपको ताज पहना दिया जाएगा, ये मान के चलना। दूसरी बात, एक और ऐसी बात को लेकर, पराजय के कारण गिनाने वाले कोई सेनापति को कहें कि आप कोई युद्ध चल रहा था और उस युद्ध में वो जो सेनापति है, उस सेनापति बहुत सारे अगर कारण देगा, इसके कारण हम हार गए, उसके कारण हार गए, इसके कारण हार गए, लेकिन नहीं, राजा कहता है कुछ भी हो आप सेना के पति हो, तो आप क्या कहलाते हो? सेनापति। तो जो सेनापति उस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं रखता है। अगर उसके कारण आप हारे हो, आपकी हार हुई है, तो उसमें पूरा श्रेय किसको जाता है? सेनापति को। और जब जीतते हैं तब भी श्रेय किसको जाता है? सेनापति को। मतलब हारने पर भी सेनापति को और जीतने पर भी सेनापति को। तो क्रोध बनने के कारण गिनाने वाले आप बार बार कहते हो कि ये मैं तो धर्मात्मा हूँ, इसके कारण हुआ, मैं तो बहुत प्रतिष्ठित हूँ, मैं करता ही नहीं हूँ क्रोध, इसके कारण क्रोध हुआ, इसके कारण नहीं। गलत। आपने क्रोध किया, दूसरों पर कारण मत देखो, दूसरों पर ढोलो मत। आप अगर आप ढोल रहे हो दूसरे पर, तो ये मान के चलना ये आप अपनी कमी छिपा रहे हो, अपना स्वयं का बचाव कर रहे हो, अपने आप को तुम ऊपर उठाने का काम कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। आपको जैसे सेनापति को मानते हैं कि भले ही कुछ भी हो, भले ही कुछ भी हो, हारे आप हो तो पूरा दोष सेनापति का है। इसलिए अगर क्रोध किया है, किसी भी कारण से किया है आपने, दोष आपको स्वयं को उठाना पड़ेगा और उसका मालिक भी आपको बनना पड़ेगा। जीत का जब सेहरा आप पहन रहे हो तो हार का सेहरा भी आपको पहनना पड़ेगा। इतनी सी बात थी। आगे की बात अपन अब कल करेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि शात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वसुधाने त्वां वंदमान शमम्।